Hi friends, we took some points regarding trigonometry and then we started the sums based sums on vectors. In those sums we use the trigonometric function like sine, cos and tan. Okay, but the values which we took was standard values 30, 45, 60, 90 and so on. Now let's see something more about this trigonometry. Now in trigonometry we had studied regarding sine, cos and tan. We saw how to find the sine theta and tan theta. Sine theta and tan theta, how to find, that is what we saw. Standard values of theta, that is 0, 30, 45 degree, 60 degree, 90 degree and so on. वो हमने देख लिया. But about other values apart from this, that also we saw how to find sine theta and tan theta using log tables. Okay, तो नेचुरल साइन का टेबल, नेचुरल tan का टेबल यूज करके हाउ टू गेट द values of sine and tan for other angles apart from these standard values that we have seen already. अब क्वेश्चन उठता है पहला कि cos थीटा कैसे देखा जाए. तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल, कुछ रूल्स हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. एक तो सबसे पहले साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा एंड दैट इज ऑलवेज cos थीटा. फिर cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. ना यहाँ पे जो एंगल है ब्रैकेट में, ये एंगल क्या बोलता है, 90 माइनस थीटा. यानी कि अगर यूनिट सर्कल में देखें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स से एंगल कंसिडर करते हैं 90, यानी ये हो गया वाई एक्सिस, एंड उसमें से थीटा माइनस करो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया. सो दीज एंगल सजेस्ट दे आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. दीज एंगल सजेस्ट दे आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल. अब व्हेन हियर देयर इज 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तब साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा. द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल इंटरचेंज. साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा. ओके, अगर यह 90 है तो सिमिलरली वी हैव साइन 90 डिग्री प्लस थीटा एंड कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा. नाउ हियर अगेन देयर इज 90, सो फंक्शन चेंजेस cos थीटा एंड यह हो जाएगा साइन थीटा. पर अब एंगल देखो तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, और 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी इट कम्स आउट इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, बोथ आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा आंसर. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, कॉस इज नेगेटिव. सेकंड में साइन इज पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, तो यानी ये कॉस नेगेटिव है, इसलिए यह माइनस साइन आएगा. यानी कि एंगल अकॉर्डिंग, एंगल जो भी क्वाड्रेंट में उसके हिसाब से जो साइन कन्वेंशन बोलता है वो यहाँ पे साइन आएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, इसलिए कॉस पॉजिटिव रहेगा, कन्वर्ट होगा तब. एंड कॉस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव एंड देयरफॉर यह माइनस है. ये याद रखना है खास. अगर इसके साथ एक और फॉर्मूला लेते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा. ना 180 डिग्री माइनस थीटा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, तो यहाँ 0 से चले 180 डिग्री हो गया, उसमें से माइनस करेंगे एंगल कम होगा, यानी फिर सेकंड क्वाड्रेंट आ गया. तो दिस सजेस्ट सेकंड क्वाड्रेंट, दिस सजेस्ट सेकंड क्वाड्रेंट. ना अगर 90 प्लस और माइनस है तो साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, इंटरचेंज हो जाएगा. पर 180 डिग्री अगर है इन केस, तो फंक्शन विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन साइन थीटा ओनली, एंड यहाँ पे कॉस विल रिमेन कॉस थीटा ओनली. साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा. 180 डिग्री है तब साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो माइनस है. गॉट इट. 90 डिग्री लिखा हो तो फंक्शन चेंजेस फ्रॉम साइन टू कॉस, कॉस टू साइन. और 180 डिग्री लिखा है, माइनस है वैसे प्लस के लिए भी, 180 लिखा है तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, एज इट इज, नो चेंज. फर्दर साइन कन्वेंशन, इधर साइन कौन सा आएगा, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा आएगा, तो डिपेंडिंग ऑन विच क्वाड्रेंट दीज टू लाई, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है उसमें इनका साइन कैसा है वो. एंड वी हैव सीन दैट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ आर पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉस, वाई कोऑर्डिनेट इज साइन. सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स इज कॉस एंड वाई इज साइन. थर्ड में दोनों नेगेटिव. क्या थर्ड क्वाड्रेंट का हो सकता है? यस, हियर यू कैन गेट थर्ड क्वाड्रेंट आल्सो. कैसे? साइन 180 डिग्री प्लस थीटा and cos 180 plus theta. Now
यहाँ पे अगेन 180 आ गया, इसलिए साइन एज इट इज, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, 180 है इसलिए। फिर प्लस थीटा मीन्स 180 प्लस थीटा, सी एक्स से 180 डिग्री प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो ये एंगल्स लाई करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, ओरिजिनल फंक्शन कॉस इज नेगेटिव माइनस है। ओके, ये याद रखना है खास। तो ये कन्वर्जन है। अब तुम बोलोगे इसकी क्या जरूरत थी, ये भी तुम कॉपी आउट कर लेना अपने मैथ्स के रेफरेंस बुक में। अब इसकी क्या जरूरत थी, वी वांट कॉस थीटा बट वी आर गिवन ओनली साइन टेबल एंड टेंजेंट टेबल, तो कॉस थीटा कहाँ से लाए, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, कॉस थीटा इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप बोलेंगे इसका एप्लीकेशन कैसे करें, तो सपोज वी वांट कॉस 30 डिग्री, वी वांट कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री कैसे आएगा, तो साइन ऑफ 90 माइनस 30 वही, यानी कि साइन 60 डिग्री हो गया कॉस, यानी कॉस 30 सेम है साइन 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का साइन क्या होता है, √3/2, टेबल में टैली कर लो, cos 30 √3/2 है, बराबर। सेम वे cos ऑफ 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या आएगा, तो दैट इज साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, cos 60 डिग्री तो साइन ऑफ 90 माइनस 60 एंड दैट इज साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो आप देख लो टेबल में cos 60 1/2 होता है, यानी यूजिंग साइन टेबल यू कैन गेट द cos वैल्यू। कैसे, दिस इज द प्रॉपर्टी यू हैव टू कीप इन माइंड। तुम बोलोगे सर ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, इसमें तो बराबर है, फिर अगर कोई अलग एंगल हो तो ठीक है, चलो उसकी बात करते हैं। सपोज वी वांट cos ऑफ 40 डिग्री, cos ऑफ 40 डिग्री चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस 40 एंड दैट विल बी साइन ऑफ 50 डिग्री। तो साइन 50 डिग्री देखिए टेबल में, साइन टेबल में 50 डिग्री देख लो क्या आता है वैल्यू, वो यहाँ पे रख दो, वो साइन 40 का वैल्यू हो गया। ओके, सो दिस हाउ यू गेट इट, क्लियर। तो कॉस कैसे लेने का पता लग गया, साइन टेबल में से हाउ टू गेट द कॉस, क्योंकि एग्जाम में कॉस का टेबल नहीं दिया होगा, आपके लॉग टेबल में नेचुरल कोसाइन अवेलेबल है पर एग्जाम में नहीं होगा, एग्जाम में साइन एंड टैन टेबल विल बी अवेलेबल। तो साइन 50 डिग्री देखोगे, कॉस 40 मिलेगा, जो भी एंगल दिया उसको 90 माइनस करके साइन देख लो, दैट्स द ओनली थिंग हाउ टू ऑब्टेन द कॉस, right? So you understood how to get cosine theta using sin theta. Cos theta is sin of 90 degree minus theta. अभी हमने आगे जो केसेस लिए थे कैसे थे, सिंपल इंटीजर्स थे, जैसे we took cos of 50 degree that is obtained by sin of 90 degree minus 50 degree and that is sin of 40 degree. तो sin 40 देख लिया, आपको cos 50 मिल जाएगा। So this sweet and simple numbers are just pure integers, so you can do minus। पर अगर डिग्री एंड मिनट साथ में दिया हो तो हाउ टू सब्ट्रैक्ट वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सपोज यू आर गिवन ऑब्टेन कॉस ऑफ, यू आर सेड ऑब्टेन कॉस ऑफ 39 डिग्री 42 मिनट्स। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री 42 मिनट्स। अब ये माइनस करना है एंगल को, तो सीधा सीधा कर सकते हैं, 90 डिग्री 00 मिनट 39 डिग्री 42 मिनट्स माइनस कर रहे हैं। अब माइनस में अपना कॉन्सेप्ट क्या है, स्मॉलर वैल्यू से बिगर वैल्यू माइनस करना है, तो एक कैरी लेते हैं, वी बोरो फ्रॉम द प्रीवियस नंबर, तो एक बोरो किया तो ये 89 डिग्री हो गया एंड ये हो जाएगा, आपने क्या करते हैं 10 कैरी करते हैं ना, तो 10 में से क्या आ गया, तो 10, ये 9 बन गया। ओके, पर यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, दिस इज नॉट अ डेसिमल सिस्टम, रिमेंबर वेल, एंगल्स एंड टाइम डू नॉट फॉलो डेसिमल सिस्टम, एंगल्स एंड टाइम डू नॉट फॉलो डेसिमल सिस्टम। तो वहाँ क्या होगा, अगर आप 1 डिग्री कम करते हैं तो यू विल गेट 60 मिनट्स, तो इस नंबर में 60 मिनट ऐड करते हैं, 0 है तो 60 मिनट ऐड हो गया, 60 में से 42 गया 18 मिनट एंड यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री। व्हाट यू हैव टू से इज साइन ऑफ 50 डिग्री 18 मिनट्स। तो जो तुम्हें समझाना है वो खास ये है कि 1 डिग्री जब बोरो करें तो हमेशा 60 मिनट ऐड करना, 100 नहीं, डोंट कैरी 10, इट्स नॉट अ डेसिमल सिस्टम, एंगल्स एंड टाइम डू नॉट फॉलो डेसिमल सिस्टम, ये खास याद रखना। एंड इसीलिए व्हेनेवर यू रिड्यूस 1 डिग्री, बोरो 1 डिग्री फ्रॉम हियर इन द मिनट्स, देन 60 विल गेट एडेड। यही चीज हमने मेजरमेंट में भी किया था, याद हो तो
सम्स किए थे प्लैनेटरी डिस्टेंस ढूंढने के, उसमें भी सेम मेथड किया था, अब वहाँ माइनस नहीं आया था, यहाँ माइनस आ रहा है, इसलिए खास ध्यान रखना। ओके, क्लियर अबाउट दिस। तो ये हो गया हाउ टू गेट कोसाइन ऑफ ऑड नंबर्स। 90 में से माइनस कैसे करने का वो सिखा दिया आपको। क्लियर। अब चलते हम लोग टेन इनवर्स कैसे करना है वो देखते हैं। सो रिगार्डिंग टेन इनवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी रिक्वायर टेन इनवर्स, ये टेन इनवर्स की जरूरत क्यों है वो देखते हैं पहले। तो व्हाट इज टेन इनवर्स एक्चुअली। तो सपोज वी हैव टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू 1, वी हैव टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू 1, टेबल में हमने देखा है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 45 डिग्री का टेंजेंट इज वैल्यू 1, 45 डिग्री एंगल का टेंजेंट इज वैल्यू 1। इसको अगर यू उल्टा लिखे तो दिस बिकम्स टेन इनवर्स ऑफ 1 इज 45 डिग्री। टेन इनवर्स यानी क्या, कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1 आएगा। टेन इनवर्स ऑफ 1 मीन्स फॉर विच एंगल विल द वैल्यू बी 1, कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1 आएगा। अब 45 डिग्री एंगल पे 1 आता है टेन का वैल्यू, तो टेन इनवर्स ऑफ 1 इज कॉल्ड 45 डिग्री, यानी टेन इनवर्स गिव्स द एंगल, ये देता है टेन इनवर्स। इस वैल्यू का एंगल कौन सा कनेक्टेड है वो यहाँ पे देता है टेन इनवर्स। तो हमें कहाँ जरूरत पड़ती है, व्हेन वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, वी टेक द फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, एंड इसको ढूंढ लिया, फिर थीटा यानी एंगल और द डायरेक्शन इन विच द वेक्टर इज, वो हमको यूँ लेना है, इस वैल्यू को यहाँ लिखते हैं, ये था। अब इसका आंसर कैसे मिलेगा वो बाकी रखा था हमने, अब वो समझ सीख रहे हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट लिया टेन इनवर्स का। टेन इनवर्स यानी क्या है, द एंगल, टेन इनवर्स गिव्स द एंगल फॉर विच द वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस वन। टेन इनवर्स गिव्स द एंगल फॉर विच, एंगल देता है कौन सा जिसके लिए वैल्यू ये आएगा, यानी टेन इनवर्स इसको, यानी इस इक्वेशन को ये लिख सकते हैं tan 45 इज 1, सो वी से tan इनवर्स ऑफ 1 इज 45 डिग्री, यानी कि अगर tan ऑफ x इज इक्वल टू y, तो वी से tan इनवर्स ऑफ y विल बी इक्वल टू x। ये इसका कंसेप्ट है। अब tan इनवर्स कैसे देखने का है उसके लिए विल हैव टू अगेन स्विच ओवर टू नेचुरल टेंजेंट टेबल। अब टेंजेंट कैसे देखते थे वो याद करते हैं, हाउ वी वर सीइंग दिस टेंजेंट वैल्यू। तो जो भी एंगल दिया है उसे डिग्री में ढूंढते थे, मिनट दिया तो अकॉर्डिंगली मिनट लेते थे, एंड फिर ये वैल्यू आया, अगर मीन डिफरेंस आता तो वो भी इसमें ऐड किया जाता था, एंड यू गेट दिस वैल्यू। क्या करते थे, डिग्री दिया हुआ है, मिनट यहाँ ढूंढ के वी यूज टू कम हियर, एंड एक्स्ट्रा मिनट्स ऐड करने तो यहाँ से ऐड करते थे, ये वैल्यू मिलता था टेंजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। एज फॉर एग्जाम्पल, चलो टेंजेंट टेबल ले लो, फाइंड फॉर टेंजेंट ऑफ 54 डिग्री 17 मिनट्स, टेंजेंट ऑफ 54 डिग्री 17 मिनट्स। सो 54 17 कम्स आउट टू बी, अगर देखें तो 54 डिग्री 12 मिनट्स के लिए आया, एंड फिर 5 मिनट का मीन ऐड किया तो टोटल हो गया ये 1.3908। सो व्हाट वी गेट इज टेंजेंट ऑफ 54 डिग्री 17 मिनट्स इज 1.3908। चलो हम लोग यहाँ ले लेते हैं इसको, tan ऑफ थीटा इज 1.3908। तो अभी हमें एंगल ढूंढना है, क्या आएगा एंगल, तो उसके लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.3908। अब ये 1.3908 का tan इनवर्स कैसे ढूंढेंगे वो समझते हैं, ध्यान से देखना। ये जो नंबर दिए उसे हमें ढूंढना है इस टेबल में ना। अभी तक हमने जो किया था टेंजेंट में क्या था, एंगल वाज गिवन एंड यू वर सर्चिंग द वैल्यूज इन दिस मच सेक्शन, ये सेक्शन में से वैल्यू ढूंढते थे आप, एंगल दिया था वैल्यू ढूंढते थे। अब वैल्यू दिया है, एंगल ढूंढना है। अब वैल्यू दिया है तो आपको इस बड़े झमेले में से इन दिस हाई बिग कलेक्शन ऑफ नंबर्स यू हैव टू फाइंड आउट योर रिक्वायर्ड नंबर। तो कैसे ढूंढेंगे, उस केस में गो बाय डिक्शनरी अप्रोच। डिक्शनरी अप्रोच क्या बोलता है, इफ यू वांट टू सर्च अ वर्ड साइकोलॉजी, तो आप कैसे ढूंढते हैं डिक्शनरी अप्रोच में, पहले आप पी पे जाते हैं, फिर आप पी के बाद पी एस ढूंढते हैं, पी एस के बाद पी एस वाई ढूंढते हैं, फिर पी एस वाई सी ढूंढते हैं। द सेम अप्रोच, वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। तो पहले 1.3 पकड़े, 1.3 0 मिनट वाले कॉलम में सर्च फॉर 1.3, 0 मिनट वाले कॉलम में सर्च फॉर 1.3। तो आपको दिखेगा 45 पे तो 1 होता है, उसके बाद आगे जाना है, तो 1.3 आपको 0 डिग्री कॉलम में मिलेगा 53 डिग्री पे। 53 डिग्री पे आप देखोगे तो लिखा होगा 1.3270, बराबर है, 1.3 आ गया, 1.3 आ गया। अब उसके बाद 1.39, तो ये तो 2 है, तो उसके बाद 54 पे देखो तो कितना है 1.39,
3764, तो ये भी चलेगा। 1.39 चाहिए। अब फिर 55 पे देखते हैं तो 1.4281, यार ये तो आगे चला गया। वी वांट 1.39 दोनों के बीच में है, तो फिर 54 में हॉरिजॉन्टल चले टू सर्च द वैल्यू 1.39। अब 54 पे हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो 1.39 आपको मिलेगा 18 मिनट पे। 1.39 18 मिनट पे मिलेगा, तो 18 मिनट पे यू फाइंड 1.3908 नहीं 1.3916 मिलेगा। ये तो आगे चला गया, 1.3908 है। तो ये 18 मिनट पे मिला, तो उससे पहले 12 मिनट पे देखो तो क्या है। तो यू हैव टू टेक द स्मॉलर वैल्यू। अगर आगे चले गए तो फॉरगेट दैट, टेक द स्मॉलर वैल्यू। 12 मिनट पे कितना दिया हुआ है, तो इट इज 1.3865। 54 12 पे 1.3865 दिया। अब आपका नंबर 1.3908 है, 1.3865 मिला, तो कितना बचा, तो 43। तो फिर उसी लाइन में मीन डिफरेंस में 43 ढूंढे। ओके, इस पे मिलेगा, 5 मिनट पे मिला मीन पे, मीन डिफरेंस में। तो ये 5 मिनट 12 पे आया था 3865 12 मिनट पे, आने 54 डिग्री। तो व्हाट इज 54 डिग्री 12 मिनट में 5 मिनट ऐड करो, तो 54 डिग्री 70 मिनट्स। ये है एंगल इधर। तो व्हाट इज 54 डिग्री 70 मिनट्स। 54 17 का ये आया था, एंड इसका 10 इनवर्स ये आएगा। प्योरली अल्फाबेटिकल डिक्शनरी अप्रोच एंड यूज इन द टेबल। बी केयरफुल, डोंट यूज द पेन व्हाइल सर्चिंग द नंबर्स, नहीं तो इतनी लाइनें होगी, कलर हो जाएगा पूरा लॉग टेबल, एंड फिर उसको रीयूज करना मुश्किल होगा, क्योंकि कई बार डॉट पेन का टिप टच हो गया तो फुल डेसिमल पॉइंट बन जाएगा, तो यू विल बी मिस इंटरप्रेटिंग द नंबर। इससे बी वेरी केयरफुल, डोंट यूज द पेन और पेंसिल while searching the numbers in the table. Use your index fingers of both the hands. फिर से एक बार ले लें एक और एग्जांपल इसका, कैसे tan इनवर्स ढूंढने का। Now, right now do this practice. tan inverse of 0.7895 and दूसरा लेना tan inverse of 2.3456. Take your log table and the notebook and start working on it. दोनों के आंसर फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। Hope you have worked out in the table and tried to find the values of the angle. Now, इस नंबर को ढूंढने के लिए फिर से डिक्शनरी अप्रोच 0.7895 आपने मूव किया आगे, एंड समवेयर अराउंड 38 डिग्री यू फाइंड दैट 7813 आता है, तो 78 आ गया वहाँ पे 38 डिग्री पे। फिर उसके बाद 39 डिग्री पे देखा तो 8098 उससे बढ़ गया, 7813 आया था, फिर 8098 हो गया, तो ये तो बढ़ गया। तो फिर 38 डिग्री में आगे बढ़ते हैं। 38 डिग्री में 0.7813 था, उसका 0.839 पे ये है, तो ये तो आगे चला गया, इससे 38 पे आगे बढ़ते हैं हॉरिजॉन्टली, एंड वी फाइंड दैट समवेयर वी गेट द वैल्यू इससे जस्ट छोटा 0.7869 एंड दैट इज फॉर 12 मिनट्स। तो 38 डिग्री 12 मिनट्स आ गया। अब इसमें कितना कम पड़ता है, अगर डिफरेंस देखें तो 95 से 69, द गैप इज समवेयर अराउंड 26। तो 26 ढूंढने के मीन में, तो मीन में 26 कहाँ पे आता है, तो 38 की लाइन में आगे चले, मीन में 24 आ रहा है, 26 एग्जैक्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, 24 आ रहा है तो डजेंट मैटर। वो कब आ रहा है, 5 मिनट्स पे, तो 12 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स यानी कितना हुआ 70 मिनट्स, एंड डिग्री कितना है, एंगल 30 है। तो ये जहाँ पे आया था उधर ऊपर मिनट का वैल्यू 12 है, प्लस 5 मीन आया, तो दैट इज 12 प्लस 5 17। गॉट इट। तो ये हो गया रिगार्डिंग tan इनवर्स ऑफ 0.7895। सिमिलरली चलते हैं 2.3456 के लिए, तो उसमें 2.3 पहले ढूंढते हैं। तो चलते चलते 2.3 पे पहुंचे तो समवेयर अराउंड 67 डिग्री में 2.3559 दिख रहा है, 67 पे 2.3559 दिख रहा है, पर ये तो इससे आगे चला गया। ये कहाँ पर है 2.3559 67 डिग्री पे, तो ये तो आगे चला गया, नहीं चलेगा। तो उसके पहले वाला 66 डिग्री पे देखे तो क्या है, 66 डिग्री पे इट इज 2.2460। तो बोले सर 2.3 तो नहीं आया, तो आगे वाले में आगे चला गया, इसलिए हमें 66 डिग्री के लिए हॉरिजॉन्टल चलने का। दिस इज गॉन अहेड, तो गो बैक टू द प्रीवियस वन एंड वहां पे हॉरिजॉन्टली चलो एंड फाइंड करो नजदीक वाला रिश्तेदार कौन है, तो 2.3445 आया, यहाँ पे 54 मिनट्स पे, 66 डिग्री में 54 मिनट्स पे यू गेट
2.3445 बराबर है, वहां पर उंगली रखी। अब कितना बचा दोनों में गैप, 56 एंड 45 में 11 का गैप आया, तो 11 ढूंढना है मीन डिफरेंस में, आगे चल के मीन डिफरेंस में ढूंढो 11 है, तो पहला ही 18 मिल रहा है, 11 नहीं है, 18 अवेलेबल है कहाँ पे, 1 मिनट पे, तो नो प्रॉब्लम, 11 नहीं है, 18 है, नजदीक में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो 1 मिनट इसमें प्लस कर दो, तो 54 प्लस 1 55 एंड डिग्री कौन सा था 66, तो इट इज 66 डिग्री 55 मिनट्स। ओके, अब ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए सॉल्व करने के लिए, यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ एग्जांपल्स। खुद कोई वैल्यू बनाना 4 डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, आगे कोई भी इंटीजर ले लो। ओके, डेसिमल डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, आगे कोई भी इंटीजर ले लो, स्टार्ट वर्किंग, 4 या 5 नंबर बनाओ ऐसे एंड फिर उनके 10 इनवर्स का। ओके, अगर आपको नंबर चॉइस करने में तकलीफ हो रही है तो पेरेंट्स को बोल दो, मम्मी या पापा को बोलो, एक आध 2-3 नंबर बोलो नहीं यार, पीछे 4 डिजिट होना चाहिए, पीछे आगे एक इंटीजर होना चाहिए, या छोटा भाई बड़ी बहन छोटी बहन जो भी हो उससे पूछ लो, वो लोग नंबर लिख के दे देंगे, आप एंगल फाइंड करो, एंड वी प्रैक्टिस फॉर यू, यू कैन क्रिएट एज मेनी न्यूमेरिक प्रैक्टिस ऑन दिस वन। ओके, जो भी है 10 इनवर्स को बराबर इस तरह से परफेक्ट करो। अब दूसरा काम आपका, हमने आगे जो लेक्चर में सम्स किए थे उसमें डायरेक्शन ढूंढना था रिजल्टेंट का, एंड गाड़ी हमने रोक दी थी 10 इनवर्स ऑफ दिस सेम। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू फिनिश इट अप। ओके, मैं आपको उनकी वैल्यूज दे दूंगा, एंगल क्या आएगा फाइनल आंसर, पर यू हैव टू फाइंड इट आउट एंड फिर टैली कर लो मैं जो आंसर देता हूँ उसके साथ। ओके, आई विल सेंड द आंसर इन द ग्रुप लेटर ऑन। क्लियर? So friends, here some for practice. एक tan inverse 0.8954, दूसरा tan inverse 1.4567, तीसरा tan inverse 12.3459, चौथा sin inverse। अब तुम बोलोगे tan inverse सीखे, sin inverse तो नहीं सीखा है सर। मेथड इज एग्जैक्टली द सेम, टेबल tan के बदले sin का यूज करना है। बी वेरी केयरफुल, आगे पढ़ना कौन सा फंक्शन है, tan inverse है तो नेचर टेंजेंट का टेबल, साइन इनवर्स है तो नेचुरल साइन का टेबल। ओके, साइन इनवर्स ऑफ 0.3254, मेथड एग्जैक्टली द सेम, दूसरा साइन इनवर्स ऑफ 0.7454 एंड लास्ट वाला साइन इनवर्स ऑफ 1.2456। बराबर है? इफ यू आर कीन इनफ रिगार्डिंग द ट्रिक, बी ग्रुप वालों को पार्डन करता हूं, पर ए ग्रुप वाले तरह समझ जाएंगे सर दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं होती। बी ग्रुप वाले भी खास, साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं होती, इससे जब कभी भी ऐसा सम आया कि साइन में 1 से ज्यादा है, नॉट डिफाइन कर देना। क्लियर अबाउट दिस? ढूंढने नहीं बैठना, नहीं तो पागल हो जाओगे, क्योंकि साइन के टेबल में 1 से ऊपर कोई वैल्यू है ही नहीं। साइन 90 इज 1, उसके बाद कुछ नहीं है, एंड टेबल्स आर ऑलवेज बिटवीन 0 to 90। ओके, तो ये हो गया आपके प्रैक्टिस के लिए। इसके आंसर्स मैं आपको ग्रुप में पोस्ट करूंगा वंस यू कंप्लीट दिस वन।